हेलो स्टूडेंट। मैं आपके सामने फिर एक बार एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ और आपके साथ डिस्कस करूँगा आज मैं कैश बुक। कैश बुक का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक बार कैश बुक के बारे में बता दूँ। कैश बुक में हमारे पास दो टाइप हैं, एक सिंगल कॉलम कैश बुक और एक टू कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें हम केवल कैश ट्रांजैक्शन को ही कंसिडर करते हैं और बैंक ट्रांजैक्शन को कंसिडर नहीं करते, और साथ ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो यहाँ पर कंसिडर होगी नहीं, क्योंकि हम केवल कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो या कैश के रिसिप्ट और पेमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो टू कॉलम कैश बुक का है, जिसमें कैश एज वेल एज बैंक दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कंसिडर करेंगे। तो ये मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने से पहले जो क्वेश्चन है वो अगर आप नोटबुक में नोट कर लेते हो तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आपको बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि किस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है। क्वेश्चन में आपने देख लिया कि किस तरह से ये गणपति की कैश बुक बनाई जा रही है। हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है कैश बुक ऑफ गणपति में। तो अब यहाँ अब आपको मैं बता देता हूँ। टू कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक, और क्रेडिट साइड में भी सेम है, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक। अब यहाँ पर हम जो डेट दे रखी है उसमें ईयर है हमारा 2022। ये हम दोनों साइड हमें लिख देना चाहिए। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा तो देखो सबसे पहले लिखा है अप्रैल 1 में कैश इन हैंड 25,000 एंड कैश एट बैंक 10,000। तो यहाँ पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, उसके लिए आप लिखोगे डेबिट साइड में टू बैलेंस BD। ये बैलेंस है लास्ट ईयर का हमारा कैश जो हम लाए यहाँ पर 25,000 रुपये, और बैंक में हमारे 10,000 है। अब आपको ध्यान ये करना है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उसमें आपको ये देखना है कि अगर कैश हमें मिल रहा है दैट इज़ रिसीव्ड तो वो डेबिट साइड आएगा, और कैश आप पे कर रहे हो तो वो क्रेडिट साइड आएगा। और जिसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई क्रेडिट परचेज या सेल किए तो वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन ऐसे डेप्रीशिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, तो डेप्रीशिएशन जो कि फिक्स एसेट्स पर होता है वो भी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो अप्रैल 1 की मैंने आपको एंट्री बता दी है। अब अप्रैल 3 देखो, अप्रैल 3 में लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ कैश 6,000। तो इस 6,000 का हमने गुड्स सेल किया और मैंने डेबिट में इसे पहले ही एंटर कर दिया, क्योंकि मुझे पता है सेल अगर हम करते हैं तो उससे हमें कैश रिसीव हो रहा है। टू सेल्स अकाउंट 6,000 आप कैश कॉलम में मेंशन करेंगे। 8 अप्रैल को गुड्स परचेज है और पेमेंट चेक से हुई है। परचेज में हमने पैसा दिया होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल पेमेंट साइड में यानी क्रेडिट साइड। अप्रैल 8 में लिखेंगे बाय परचेजेज अकाउंट। और अब आप कैश में नहीं लिखो क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है, तो ये 10,000 बैंक में। 10 अप्रैल में कैश पेड इनटू बैंक। तो मैं अब आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप कैश और बैंक दोनों अकाउंट से रिलेटेड एंट्री करते हैं, मीन्स कि या तो आप कैश बैंक में जमा कराओगे या बैंक से कैश निकालोगे ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो इन दोनों ही कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा इसलिए क्योंकि वो दोनों साइड एंटर है। कैश बुक में आप दो अकाउंट एक साथ लेकर चल रहे हो, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब जब आप बैंक में पैसे जमा कराओगे तो एक तरफ तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे इंक्रीज़ हो जाएंगे और दूसरी तरफ कैश अकाउंट में पैसे डिक्रीज़ हो जाएंगे। और आपको यहाँ पर दोनों ही में मेंशन करना है, कैश को आपको रिड्यूस करके दिखाना है और बैंक को आपको इंक्रीज़ करके दिखाना है। तो इसलिए इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखा है कैश पेड इनटू बैंक 10th में, तो मैंने यहाँ देखो रिसीप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में मैंने करा है 10th, और मुझे यहाँ पता है कि मेरा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है, बिकॉज अगर मैं कैश बैंक में जमा कराऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और बैंक लिखा है तो आप यहाँ लिखोगे टू कैश। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि बैंक में अगर आप मेंशन करते हो तो आप बैंक नहीं लिखोगे, क्योंकि लेजर पोस्टिंग में ये रूल होता है कि सेम अकाउंट में मेंशन नहीं, कैश अकाउंट में कैश नहीं आता, बैंक में बैंक नहीं आता, या मोहन में मोहन नहीं आता। तो अगर आप बैंक को बढ़ा रहे हो तो लिखो टू कैश और यहाँ लिखो सी मीन्स ये कॉन्ट्रा एंट्री का पेयर है, और आप यहाँ पे लिखोगे 10। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 10th एंट्री यहाँ है तो आप यहीं लिखो, ऊपर नीचे कहीं लिखो, बस हमें सी मेंशन करना होता है। और अब मैं इस एंट्री में बताऊंगा कि कैश मेरा रिड्यूस हुआ है, तो कैश पेमेंट साइड में मैं 5,000 लिख रहा हूँ, लेकिन जब कैश में लिख रहा हूँ तो यहाँ मैं बाय कैश नहीं लिखूँगा, बाय बैंक। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री में आपको ध्यान रखना है कि ये एंट्री दोनों साइड रिकॉर्ड होगी, इसलिए इसको कॉन्ट्रा बोल रहे हैं हम।
तो अब एंट्री है हमारी 15th में, सोल्ड गुड्स टू राजेश, राजेश को बेचा है, किसी कैश या चेक की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमने राजेश को क्रेडिट पर सेल किया है और ये एंट्री कंसीडर नहीं होगी। 18 को देखो, अब आप 18 में लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजेश 4000 विच वाज सेंड टू बैंक। दो बातें हैं, एक तो चेक रिसीव हुआ, अब चेक रिसीव हुआ अगर आप वो अपनी जेब में ही रख लो, मतलब ऑफिस में रखा है चेक, अभी तक बैंक नहीं पहुंचा, तो वो एंट्री यहाँ कंसीडर नहीं होगी। लेकिन इसने बोला चेक रिसीव फ्रॉम राजेश, 18 में है ये, 18 अप्रैल, चेक रिसीव फ्रॉम राजेश 4000 विच वाज सेंड टू बैंक, दो बैंक में हमने इसको भेज दिया। और जब आप बैंक में भेज रहे हो दैट मीन्स कि वो आपके बैंक को बढ़ा रही है एंट्री, तो आप यहाँ पे लिखोगे 18 टू राजेश, और जो हमें चेक मिला है 4000 सॉरी, वो हमें बैंक में भेज दिया, बैंक हमारा इंक्रीज हो गया। 21 में हमने सैलरी पे की है चेक से, तो पेमेंट है तो इस साइड आएगा क्रेडिट साइड 21, यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, और चेक से दिया है तो 7000 बैंक कॉलम में आप यहाँ पेमेंट में दिखाएंगे। 26 में कह रहा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब आपने अब फिर कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की है, लेकिन अब की बार हमने कैश निकाला है, तो अब यहाँ पे निकाला है तो कैश हमारा बढ़ गया। कैश कहाँ से निकाला है? बैंक से। 3000 कैश इंक्रीज, लेकिन जब आप कैश पे लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? कैश नहीं लिखोगे, कैश में लिख रहे हो तो बैंक लिखोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ अभी बैंक में अमाउंट डाला तो कैश लिखा था, टू कैश, और जब मैं कैश में डाल रहा हूँ तो टू बैंक। मैंने इधर कैश इसलिए लिखा कि कैश हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेबिट साइड में हम पॉजिटिव, यानी जब आपका कैश बढ़े या बैंक बढ़े तो आप डेबिट में लिखोगे। ये 26 को एंट्री है, और अब यहाँ पर 26 को क्रेडिट में भी, अब आप यहाँ बाय में क्या लिखोगे? अब आपका बैंक बैलेंस घट रहा है, बैंक में 3000, जब बैंक में लिख रहे हैं तो बाय कैश। और फिर मैं आपको वही कहूँगा कि ये कॉन्ट्रा है तो सी से इसको डिनोट कर दो। एलएफ में हम कुछ नहीं लिखते हैं, केवल ये आपको सी ही मेंशन करना होता है। एलएफ का एकेडमिक जितनी हमारी एजुकेशन है उसमें, अकाउंट्स में कहीं पे भी एलएफ का कोई यूज़ नहीं है, बस ये एक फॉर्मेट का पार्ट है, तो हम इसे बनाते ज़रूर हैं। अब 28 को गुड सोल्ड फॉर कैश 15, हमने 28 को हमने कैश बेचा, लेकिन यहाँ पे एक मेंशन कर दिया पॉइंट, लिखा है गुड सोल्ड फॉर कैश 15, 1/3 वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो 2 सेल्स तो आएगा क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास, लेकिन 15,000 का 1/3 जो है वो बैंक में डिपॉजिट है, तो 5000 बैंक में और बचा 15 में से 5 गया तो 10,000 कैश में, ये हो गया। और लास्ट में 30th को दे रखा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो 2 इंटरेस्ट, और बैंक अगर इंटरेस्ट अलाउड कर रहा है तो वो आपको घर नहीं देने आएगा, मतलब ऑफिस में आपको नहीं देने आएगा बिजनेस प्लेस पर, वो आपके अकाउंट में ही प्लस कर देगा जो अकाउंट आपका बैंक में ओपन है, तो इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, तो ये यहाँ पर, और ये 30th अप्रैल में। तो अब आप यहाँ पर इसको बैलेंस करोगे, और बैलेंस करने का वही तरीका है कि आप देखोगे कि भाई डेबिट साइड यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि जितने भी असेट्स हैं उनका डेबिट साइड ही ज़्यादा होता है, या तो वो इक्वल होगा डेबिट और क्रेडिट, या फिर डेबिट ही इंक्रीज़ होगा। तो अब यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। हमेशा एक लाइन छोड़ के टोटल करो, कि अगर कोई मिस भी हो गया है, कोई ट्रांजैक्शन आप भूल गए हो तो उसे आप कर सको बाद में। ये बात ठीक है कि वो एंट्री जो है डेट वाइज नहीं हो पाएगी, बट वो हो तो पाएगी, कैश बुक में आपका आंसर तो आएगा। तो इसको अब देखो टोटल करेंगे, 25 + 6 31, 31 और 3 34 और 10 44 का टोटल आ गया डेबिट साइड। तो आपको डेबिट साइड का टोटल ही दोनों साइड मेंशन करना है। 5000 यहाँ माइनस है, 44 में 5000 लेस, तो आप यहाँ पर अप्रैल 30 को बैलेंस दिखाओगे बाय बैलेंस CD, यानी कैरी डाउन। 44 - 5 तो 39,000 आ गया। अब ऐसे ही आप बैंक का भी करोगे, बैंक में 10 + 5 15 + 4 19, 19 और 4 24, और ये 500 24,500। यहाँ पे भी आप ये लिखोगे 24,500। अब देखो 7 और 3 10 और 10 14, यानी कि 7 और 3 10 और 10 20, 20 माइनस कर देंगे तो 4,500 का बैलेंस, और ये आपका बैलेंस है 30th अप्रैल को। अब ये आपको हमेशा जब भी आप कोई कैश बुक या लेजर बना रहे हो तो उसको फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड आप कह सकते हो, इसको आप यहाँ पर आगे कैरी करके छोड़ोगे। मई 1 टू बैलेंस BD, कैश में आपके पास 39,000 और बैंक में है 4,500, और इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट मंथ के लिए अब आप अगेन रेडी हो। फिर उसी तरह की एंट्री आएगी, 2 सेल्स है या किसी से पैसे मिले, और बाय साइड में परचेजेस है, सैलरी है, तो इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन बेटा ख़त्म हो गया।